आप सभी को नमस्कार। मैं बलविंदर कौर, सहायक अध्यापिका, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कक्षा शिक्षण में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा में, वो कक्षा 9 बिहाइव की जो पाठ्य पुस्तक है, सब्जेक्ट इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड से पढ़ने जा रहे हैं। I have divided this chapter into two parts, and now I am taking the first part of that chapter, the fun they had. So, as you can see on the slide, we have taken the chapter, the fun they had, from the book Behive, and it is its first part, written by Isaac Asimov. First of all, I would like to describe or tell something about the writer of this chapter. आइजैक आइसिमोव जो थे वो एक अमेरिकन राइटर के साथ साथ एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भी बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो अपने साइंस फिक्शन से संबंधित कार्यों और साइंस की लोकप्रिय किताबों के लिए जाने जाते हैं। नाउ द पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss introduction of the chapter, text of the chapter along with the explanation and hard words, summarize the lesson, main characters, vocabulary drill, comprehension questions और homework as given by me. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि इस चैप्टर में है क्या। ये जो चैप्टर है द फन दे हैड इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव। बिहाइव किताब में से ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड डोमिनेट ह्यूमंस इन फ्यूचर। ये एक ऐसी कहानी है जो कंप्यूटर्स के बारे में बताती है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, और आगे आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार से हम मानवों को या हम मनुष्यों को डोमिनेट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। बीच में बिल्कुल लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कि फ्यूचर में हमारे स्कूल्स क्या क्या हो सकते हैं। एज यू कैन सी, यू कैन लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं आप। वर्चुअल क्लासरूम्स, अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी बहुत सारे वर्चुअल क्लासरूम्स खुल चुके हैं। रोबोटिक टीचर हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा एआई के द्वारा कितनी ज़्यादा विकास कर लिया गया है, कितनी ज़्यादा। न्यूज़ एंकर जो है वो भी रोबोट जो है वो सुनाने लगे हैं न्यूज़। इसके अलावा मूविंग ई टेक्स्ट जो है, जो आप किताबों में पढ़ते हैं, उसके अलावा आप टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर पर भी देखते हैं, जो टेक्स्ट होता है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो आगे आने वाले समय में ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे फ्यूचर के स्कूल्स जो हैं वो बन सकते हैं और ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." मार्गी जो है वो उस रात अपनी डायरी में लिखती है, उस पेज पर वो जो डेट डालती है वो डालती है 17 मई 2157। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक, पुस्तक मिली, वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो जो किताब टॉमी को मिलती है वो बहुत ही पुरानी किताब होती है। मार्गी के जो दादाजी होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि एक बार जब वो बच्चे थे तो उनको उनके दादाजी ने ये बताया था कि कभी एक समय हुआ करता था जब सारी कहानियाँ जो हैं, स्टोरीज जो हैं, वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way
they were supposed to. On a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब वो पन्नों को पलटते हैं जो कि बहुत ज़्यादा येलो और क्रिंकली हो चुके हैं, क्रिंकली आप देख सकते हैं विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसे कि हम सिलवट कहते हैं। तो उस किताब में पीलापन आ गया था, सिलवटें आ गई थी और ये बहुत ही टेरिबल रूप से फनी लग रहा था उनको उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टिल थे, स्थिर थे एक ही जगह पर, बजाय कि मूव होने के, जैसा कि उन्होंने आज तक देखा था स्क्रीन पर। और जब वो पेज को पलटते थे, टर्न बैक करते थे पहले वाले पेज को, तो उस पे वही सेम शब्द होते थे जो कि उन्होंने पहली बारी में पढ़े थे। जी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी जो है वो स्लैंग एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहता है, जब हम जी बोलते हैं इसका मतलब आश्चर्यचकित या फिर आप प्रसन्नता पूर्वक किसी चीज को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहता है व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार की चीज है, अगर तुमने ये बुक पढ़ ली है तो उसे फेंक दो। आई गेस, मुझे लगता है, क्योंकि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और भी बहुत अधिक, लेकिन वो कहती है आई वुडंट थ्रो अवे। सेम विद माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. अब मार्गी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो 11 साल की होती है और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी होती जितनी कि टॉमी ने देखी होती है। टॉमी जो है वो 13 इयर्स का है और अब मार्गी उससे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। वह जो कि पढ़ने में बिजी था वो पॉइंट करता है, इशारा करता है बिना देखे हुए कि इन माय हाउस, मेरे घर में, इन द एटिक। एटिक होती है रूफ के नीचे, छत के नीचे एक स्पेस या एक शेल्फ जिसे कि स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। एटिक आप देख सकते हैं, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। अब मार्गी उससे पूछती है व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में किताब है? तो वो कहता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी थोड़ा सा घबरा जाती है और चिढ़ते हुए कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने की जरूरत है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वो और ज्यादा नफरत करने लगी, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक टीचर जो था यानी कि कंप्यूटर, वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, भूगोल में, और वो अब खराब प्रदर्शन जो है वो कर रही थी। तब उसकी मदर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है उसके टीचर को एडजस्ट करने के लिए। स्कॉर्नफुल आप देख पा रहे हैं,
कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, आपको लगता है कि कोई चीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे स्कॉर्नफुल कहते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. But he knew how, all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वह व्यक्ति जो है एक छोटा सा गोल सा व्यक्ति है, जिसका चेहरा जो है बिल्कुल लाल है। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, डायल्स हैं, वायर्स हैं, तारे हैं। वह मार्गी की तरफ देख करके स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है और उसके टीचर को ले जाता है कोने में। मार्गी जो है वह ये आशा करती है कि शायद वो उसे अच्छे से अभी जल्दी नहीं ठीक कर पाएगा, लेकिन वह जानता है और करीबन 1 घंटे के बाद वो दोबारा आता है उस बड़े से काले और भद्दे से बड़ी स्क्रीन वाले टीचर को लेकर, जिस पर सारे लेसन्स जो हैं वो दोबारा से शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और दोबारा से प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब वो इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन उस टीचर का जो पार्ट था जिसे मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, वह था वो स्लॉट। स्लॉट होता है अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, वो खाली जगह। तो वो स्लॉट जहाँ पे उसे अपना होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स करने पड़ते थे। She always had to write them in a punch code that made her learn when she was 6 years old. और उसे हमेशा ये करना पड़ता था एक पंच कोड की भाषा में, जब से वो 6 साल की थी तब से। और मैकेनिकल टीचर जो होता है वो उन मार्क्स को एकदम से कैलकुलेट कर लेता है बिना किसी समय के। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes." इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करता है जब वो अपना काम फिनिश कर देता है और मार्गी के सर पर पैट करता है। पैट होता है थपथपाना। वह उसकी मदर को कहता है कि मिसेस जोन्स, ये इस बच्ची का गलती नहीं है। मुझे लगता है कि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है, भूगोल का जो पार्ट है, वो थोड़ा सा आगे हो गया है, तेज हो गया है और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। गियर्ड होता है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर था उसमें हर बच्चे की मेंटल लेवल और उसकी एज और उसकी क्लास के हिसाब से उसको एडजस्ट किया गया था। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. अब वो कहता है कि मैंने उसको एक 10 साल के एवरेज बच्चे पर स्लो कर दिया है, उस पर एडजस्ट कर दिया है।
एक्चुअली जो मार्गी की प्रोग्रेस है, उसका जो पैटर्न है, उसकी जो प्रगति है, वो संतोषजनक है और वह दोबारा से मार्गी के सर पर पैट करता है, थपथपाता है। मार्गी थोड़ा सा निराश हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है और क्योंकि वह आशा कर रही थी, शी हैड बीन होपिंग दैट ही वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वो कुछ दिन के लिए इसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? क्योंकि एक बार टॉमी की टीचर को भी ले जाया गया था करीबन 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो गया था पूरी तरह से। तो मार्गी को भी यही उम्मीद थी कि शायद उसके टीचर को भी कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वह निराश हो गई। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए वह टॉमी से बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब उसे उस किताब की याद आती है और वो कहती है कि इस स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है। नाउ द टेक्स्ट वी हैव रेड, टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हमने जो पढ़ा है उसकी थोड़ी सी समरी में। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर वेयर बुक्स and schools are digitally conducted. The story starts with two children, Margie and Tommy. They are living in the world of the future where computers control everything. The story opens with Margie writing in her diary about an old book that Tommy had found. ये कहानी जो है ये फ्यूचर में सेट की गई है, जब हमारी किताबें टेली बुक्स होंगी और स्कूल जो है वो डिजिटली कंडक्ट किए जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है दो बच्चों से जिनका नाम है मार्गी और टॉमी, जो कि फ्यूचर में रह रहे हैं जहां पर हर चीज जो है वो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जा रही है। ये कहानी शुरू होती है जहां पे मार्गी जो है वो अपनी डायरी में लिख रही है एक पुरानी किताब के बारे में जो कि टॉमी को मिलती है। Margie was reminded of her grandfather who went to an actual school where the students were taught by human teachers. मार्गी को अपने दादाजी की याद आती है जो वास्तविक स्कूल में जाया करते थे जहां पर बच्चों को ह्यूमन टीचर्स, मनुष्यों के द्वारा पढ़ाया जाता था। However, Margie and Tommy lived in the future world in the year 2157 where education was completely computerized. They did not go to school. Instead, they had a special study room where a computer taught them. The computer teacher was programmed and adjusted according to the needs of each child. मार्गी और टॉमी जो रह रहे हैं वो 2157 के सन की बात बताई गई है, ये जहाँ पर एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी। उन्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो एक रूम में पढ़ते हैं जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो उन्हें पढ़ाता है और उस कंप्यूटर टीचर को एडजस्ट कर दिया जाता है हर एक बच्चे की नीड्स के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। Now and then the computer teacher developed faults which were fixed by a county inspector. और अगर कंप्यूटर टीचर में कोई खराबी आ जाती है तो उसे काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो आकर के ठीक कर देता है। नाउ मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, जिन पात्रों के आसपास ये कहानी घूम रही है, 4 मेन कैरेक्टर्स जो हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट है मार्गी, जो कि 11 साल की छोटी सी लड़की है, लिविंग इन द 22nd सेंचुरी, 22वीं शताब्दी की बात हो रही है ये, और उसे डायरी लिखने की आदत है। सेकेंड कैरेक्टर इज टॉमी, ही इज 13-year-old बॉय
13 साल का लड़का है वो, एंड फ्रेंड ऑफ मार्गी। मार्गी का फ्रेंड है। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड ब्रिंग्स एन ओल्ड बुक टू मार्गीज हाउस। उसे किताबें पढ़ना पसंद है और वो एक बहुत पुरानी किताब को मार्गी के घर पर लाता है जो कि स्कूल के बारे में होती है। Third one is mechanical teacher, a robotic teacher you can say, which has black and ugly look. All the lessons and questions are asked by him. जो कि बड़ा सा काला सा भद्दा सा दिखाई देता है, लेकिन उसमें सारे lessons और questions जो है पूछे जाते हैं। County inspector, a little man with a red face, has a box of tools, dials and wires, who fixes Margie's computer quickly। जो कि एक छोटा सा लाल चेहरे वाला व्यक्ति है जिसके पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, डायल्स हैं, वायर्स हैं और जो मार्गी के कंप्यूटर को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। बच्चों, दोबारा से ये कुछ हार्ड वर्ड्स उनके मीनिंग्स के साथ, so that you can note it down. Crinkly with many folds or lines. Attic, a space just below the roof used as a storeroom. Scornful, contemptuous, showing you think something is worthless. Slot, a given space, time or position. Geared, adjusted to a particular standard or level. Now, a homework for you. क्वेश्चंस तो आप पाठ के पीछे अपनी पाठ्य पुस्तक में से देकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने क्या सीखा इसको जानने के लिए आप इस लेसन की एक समरी जो है छोटी सी, ये जो पाठ हमने पढ़ा है इसमें आपने क्या सीखा, 2-4 लाइंस अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। और ये आपका होमवर्क है बच्चों। हैव यू एवर रिटन अ डायरी? क्या कभी आपने कोई डायरी लिखी है? इफ नॉट देन राइट 1 पेज अ डे। अगर नहीं तो आज से ही आप 1 पेज डायरी रोज लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट्स जिस पे हमने बात की है, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर along with the explanation and hard words, summary of the chapter, मेन कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, हमने हार्ड वर्ड्स किए हैं उनके मीनिंग्स के साथ, और आपको गृह कार्य या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो एक दिया गया है करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट हमने डिवाइड किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको जो गृह कार्य दिया गया है 1 पेज डायरी रोज लिखने के लिए, आप उसे जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।